सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज अश्विन जायसवाल एंड इन दिस वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर आईएससी कॉमर्स क्लास 11 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोल ट्रेडर। एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस के पूरी डिटेल्स को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो मैं ये वीडियो करवा रहा हूं ये डायरेक्टली मेरे नोट्स से करवा रहा हूं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ऐप में चले जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आप उस ऐप में जाके जैसे ही रजिस्टर करोगे, यू गो टू फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में यू कैन गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स के भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर नोट्स पसंद आए, वीडियो पसंद आए, हेल्प हो जाए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। देखो, एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस उसे कहते हैं जहां एक अकेला इंसान अपने लिए बिजनेस कर रहा है। देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सिंगल होना चाहिए, जैसे कि आप लोग हो सिंगल, और ओनर भी होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस का ओनर होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। यानी देखो, एक बात बताओ, अगर एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो और उस रेस्टोरेंट में 5 वेटर है, ध्यान से सुनना, अगर रेस्टोरेंट में 5 वेटर है, एक गेट कीपर है, 2 शेफ्स है और एक ओनर है जो कैश मैनेज कर रहा है, तो क्या उस होटल को आप सोल ट्रेडिंग कहोगे? वहां पे इतने सारे लोग हैं, लगभग 10 लोग हैं वहां पे, क्या उसे सोल ट्रेडिंग कहा जाएगा? यस, कहा जाएगा, क्योंकि ओनर ओनर सिंगल होना चाहिए। बाकी वो टीम लेके काम करे ना, कौन रोक रहा है? टीम मेंबर्स हो सकते हैं, स्टाफ्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, बट ओनर अकेला रहेगा। देयर विल बी नो पार्टनरशिप, देयर विल बी नो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, देयर विल बी ओनली वन ओनर। ही कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ्स, बट ओनर एक होना चाहिए। ये याद रखना, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे 10 लोग हैं, सोल ट्रेडिंग कैसे हुआ? 10 स्टाफ है, ओनर एक होना चाहिए। बात समझ में आ गई? वो पूरा बिजनेस खुद से करेगा, फाइनेंस खुद से लाएगा, और अफेयर अफेयर मतलब बिजनेस का अफेयर। ठीक है, अफेयर का मतलब यहाँ पे बिजनेस की डीलिंग्स वो खुद से करेगा। ठीक है, सब कुछ उसे करना है। जो प्रॉफिट होगी वो घर लेके जाएगा, और अगर लॉस होगी तो वो बेयर करेगा या करेगी। जो भी सोल ट्रेडर, कैन बी मेल और फीमेल। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग। सो वन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बिजनेस, looking after everything, taking the owners, bringing the capital, taking home the profit or bearing the loss. This is sole trading business. अकेले इस जर्नी में आपको जाना है, साथ में स्टाफ होंगे, बट स्टाफ को आपको सैलरी देना पड़ेगा। चलो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और कुछ फीचर्स पढ़ते हैं इसका। ठीक है, सिंगल ओनरशिप। सिंगल का मतलब आप आपसे बेटर कौन जानता है? सिंगल का मतलब यहां पे होता है कि वन इंडिविजुअल ओनर होना चाहिए, वन इंडिविजुअल ओनर होना चाहिए। याद रखना, स्टाफ्स कितने भी हो सकते हैं उसके बिजनेस में। अगर आपको 100 लोग दिखेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते अरे 100 पीपल, दिस इज नॉट सोल ट्रेडिंग। आपको पीपल नहीं गिनना, आपको ओनर गिनना है। ओनर हैज टू बी वन। ठीक है, और अगर अकेला रहेगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है, पूरा कंट्रोल उसका। देर इज नो पार्टनरशिप, देर आर नो पार्टनर्स, देर इज नो पावर शेयरिंग, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ वन पर्सन। हाँ, पॉइंट नंबर 3 थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 को लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो लीगल एंटिटी, मतलब ये कि जो ओनर होता है ना, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कंपनी की चैप्टर में, जो ओनर होता है और जो बिजनेस होते हैं, लॉ लॉ जनरली इनके बीच में एक डिवाइडर बना लेता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, in certain cases owner is separate, business is separate, but in case of sole trading there is no such wall in between. There is no separate legal identity, there is no separate legal identity. इसका मतलब ओनर और बिजनेस सेम माने जाएंगे। अगर बिजनेस ने बैंक का लोन डुबा दिया तो ये मान लेंगे कि ओनर ने डुबाया है, बिकॉज इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनर इज इक्वल टू द बिजनेस। वी डू नॉट have any difference between them, we do not assume any difference between them, there is no legal separation between the two। बात समझ में आई? ओके, पॉइंट नंबर 4, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 बोलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखो, अगर बिजनेस ने
ठीक है, बिजनेस ने लोन लिया 10 लाख का, 10 लाख का बिजनेस ने लोन लिया, ठीक है, 10 लाख का लोन लिया एंड बिजनेस डिफॉल्टेड, बिजनेस वापस नहीं कर पाया बैंक को, तो ओनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के रिकवरी होगी इस लोन की। ओनर इज नॉट सेपरेट, ओनर विल हैव टू ब्रिंग मनी फ्रॉम हिज प्राइवेट एंटिटी, उसको अपने घर से पैसे लाकर देने पड़ेंगे। कितना लाकर देना पड़ेगा? नो लिमिट। क्या लिखा है यहां पे? अनलिमिटेड। कितना, जितना लोन डुबाया है उतना लाके देना पड़ेगा। हमारे एग्जांपल में 10 लाख डुबाया है तो 10 लाख लाके देना पड़ेगा। 1 करोड़ डुबाते तो 1 करोड़ लाके देना पड़ता। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच। क्लियर? नो प्रॉफिट शेयरिंग बिकॉज देयर इज नो वन टू शेयर प्रॉफिट, आपके अलावा कोई और है ही नहीं इस बिजनेस में, तो नो प्रॉफिट शेयरिंग। स्मॉल साइज बिकॉज अकेले अगर बिजनेस करोगे तो कम कैपिटल लाओगे, कैपिटल समझते हो ना, अकाउंट्स में पड़े होगे, तो कम फंड्स आएंगे आपके बिजनेस में, तो ग्रोथ इसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है। एंड नो लीगल फॉर्मेलिटीज इज रिक्वायर्ड। आपको जब बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको जैसे कंपनी में क्या होता है ना, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करोगे तो आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ता है, बट अगर आप सोल ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे तो देयर इज नो एक्ट एज सच, कोई कानून नहीं है इसका जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। So today if you have a business idea, tomorrow you can start it, there is no registration required। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल समझा दिया इसके फीचर्स का, ठीक है। आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब इस बिजनेस का एम क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस बिजनेस, ये बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है, तो आइए वो देखते हैं। नंबर 1, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिन्हें किसी के अंडर में काम नहीं करना है। आप में से बहुत लोग होंगे, आप सोचोगे मैं इतना पढ़ लिख रहा हूं, मैं क्यों किसी के अंडर काम करूं, तो आपके जैसे लोगों के लिए सोल ट्रेडिंग बिजनेस है। अपना बिजनेस खुद संभालो, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, टू यूटिलाइज फंड्स। देखो बहुत बार क्या होता है, लोगों के पास सपोज जॉब कर रहे हैं एंड हाई सैलरी है, तो बहुत पैसा आ गया, अभी उस पैसे को क्या करना है पीपल डोंट नो, तो वो क्या करते हैं, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। So people sometime to utilize their unused funds, कभी कभी उनके पास क्या होता है, unused funds होता है, ठीक है, उनके पास funds होता है, ठीक है। और बिग बिजनेस उससे हो नहीं सकता बिकॉज वो सेविंग्स है ना, छोटी मतलब सेविंग्स है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे हैं, बट इतना बड़ा भी नहीं है कि बड़े कंपनी खोल पाए। तो ऐसे लोग सोल ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं। अपने पैसों को पड़ा पड़ा रखोगे, इन्फ्लेशन के चलते पैसों की वैल्यू गिरती है, so why do you want to keep money idle? Let's use it, let's grow it in the business, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट लिविंग, पॉइंट नंबर 1 जैसा ही है। अगर आपको किसी बॉस का नहीं सुनना है तो अपना खुद का बिजनेस करो, ठीक है। टू सर्व द कस्टमर, दिस इज द गोल ऑफ एनी बिजनेस, नो बिग डील। एंड दिस विल बी पॉइंट नंबर 5, फीडर टू लार्जर बिजनेस। स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो ऑलवेज लार्ज बिजनेस को केटर करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज बिजनेस हर हर काम नहीं करते, वो कुछ कुछ काम छोटे बिजनेसेस से कराते हैं। जैसे मारुति कार बनाती है, अब मारुति के कार में म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, तो म्यूजिक सिस्टम मारुति थोड़ी ना बनाएगी, वो किसी छोटे कंपनी को बोल देगी यार तुम डिजाइन करो, तुम मुझे बेचना, मैं अपने कार में फिट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। All right, next part we are going to move to merits and demerits of this business, ठीक है। So सबसे पहले merits पे focus करेंगे and we are going to do any 5, ठीक है। तो सबसे पहला है easy formation, I told you no need of registration। लेकिन याद रखना, अगर आपका बिजनेस सपोज अल्कोहलिक बिजनेस है या मेडिसिन का बिजनेस है या कुछ हैजार्डस केमिकल का बिजनेस है, तो आपको लाइसेंस लग सकता है, ठीक है। आपको क्या लग सकता है? लाइसेंस लग सकता है। सो इन सम केसेस लाइसेंस में बी रिक्वायर्ड बट नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन सोल ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। मोटिवेशन टू वर्क, देखो आपको लगेगा, आपको देखो जो लोग जॉब करते हैं ना उनको लगता है यार मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग फॉर सम बॉस, ठीक है। बट सोल ट्रेडर डू नॉट फील सच थिंग्स। उनको पता है कि अगर वो हार्ड वर्क करेंगे दे विल गेट मोर प्रॉफिट। जॉब में क्या है, आप हार्ड वर्क करो या लेस वर्क करो, यू विल गेट फिक्स्ड सैलरी। तो यहां पे मोटिवेशन है टू वर्क, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, यू विल गेट मोर रिवॉर्ड विच इज योर प्रॉफिट। क्विकर डिसीजन हो, you don't need to discuss with anyone, you don't need to consult anyone because you have no partner, ठीक है।
सो क्विकर डिसीजंस हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, ठीक है, किसी का सुनना नहीं, किसी के साथ पावर शेयरिंग नहीं, टोटली द बिजनेस इज अंडर वन पर्सन कंट्रोल। एंड सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स अगेन, अफेयर्स का यहां पे मतलब है क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, या बिजनेस सीक्रेट्स, ठीक है, बिजनेस सीक्रेट्स की बात हो रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, आपके बिजनेस के इनसाइड न्यूज की बात हो रही है। यू डोंट नीड टू पब्लिश इट एनीवेयर। आगे जाके हम लोग जब कंपनी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो कंपनीज हैव टू पब्लिश इट, वो बाद में पढ़ेंगे। तो देर आर बिजनेसेस जिनको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है, बट अ सोल ट्रेडर कैन कीप हिज अफेयर्स, अफेयर्स मतलब बिजनेस वाला, सीक्रेट। ठीक है, आ जाओ, अब हम लोग डीमेरिट्स पे चलते हैं। लेट्स डू डीमेरिट एंड फिनिश दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर में हेल्प हो रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, तो डू गिव लाइक टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इट विद योर स्कूल ग्रुप। ठीक है, चलिए डीमेरिट्स पे आते हैं। what are the demerits? सबसे पहले लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि वन पर्सन इज सप्लाइंग मनी, वन पर्सन इज प्रोवाइडिंग कैपिटल, so if you need more money you have to go for loans, but you won't get more capital. Capital तो ओनर देता है, ओनर एक है, तो there is limitation in that. Limited managerial ability also, देखो one person cannot be an all rounder, वन पर्सन कैनॉट बी एन ऑलराउंडर। हो सकता है आपको अकाउंट्स अच्छा आता है तो आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स मैनेज कर लोगे, बट व्हाट अबाउट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, व्हाट अबाउट सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स, व्हाट अबाउट इन्वेंटरी कंट्रोल, व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गुड्स, व्हाट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट अबाउट प्रोडक्शन। बहुत काम होता है बिजनेस में, एंड वन पर्सन कैनॉट लुक आफ्टर एवरीथिंग प्रॉपरली, सो ये भी एक प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द फीचर्स पॉइंट। ठीक है, फीचर्स में मैंने आपको समझा दिया था। अनसर्टेन लाइफ, देखो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑफ सोल ट्रेडर सफर फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। वंस द सोल ट्रेडर इज डेड या ही डिसाइड्स टू नॉट डू द बिजनेस, सो द बिजनेस कम्स टू एन एंड। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में सपोज टुमारो मुकेश अंबानी वांट्स टू रिटायर, ही डज नॉट वांट्स टू डू बिजनेस एनीमोर, ही वांट्स टू spend the rest of his life with his family. So tomorrow if Mukesh Ambani decides कि I am going to spend the rest of my life with my family, I don't want to do any more business, तो Reliance बंद नहीं हो जाएगा, because Reliance is a company, somebody else will take his position, somebody else will continue the business, but soul trading में business बंद हो जाएगा। ठीक है, and there is limited scope of expansion, point number 5, pretty much because of the first point, that why expand नहीं कर सकते, because पैसा कम है, point number 1, पैसा कम है, look at point number 1, and second expand क्यों नहीं कर सकते, look at point number 2, एक बंदा कितना काम करेगा। So these are some of the demerits. ठीक है, there may be more points in your book, if you have any doubt you can write it in the comment section, I'll cater to that. ठीक है, आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, and keep supporting, keep sharing, and thank you so much for viewing this video. We will meet very soon with chapter number 6. Thank you and take care till then.